Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to a general topic of the English grammar, that is a subject verb agreement. और ये टॉपिक हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये जैसे जो आप कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो उस टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो टॉपिक का नाम देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपकी वर्ब होगी, या फिर ये बात बोल सकते हो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। ठीक है, उन दोनों में आपस में एक एग्रीमेंट होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा, तो वर्ब होगी प्लूरल है तो प्लूरल होगा, मतलब कि इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कुछ बुक्स में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी दिया होता है। ठीक है, तो एक ही बात होती है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती है। तो इस चीज़ में देखो, आपको मैं थोड़ा क्लोजली है, वैसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू। अभी देखो, आपको जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर हमें सभी को पता है कि जैसे एक बुक है, ठीक है, एग का एग्जांपल दिया है, की है, तो अगर ये मतलब कि ऐसी एस नहीं है तो वो सिंगुलर है, एक चीज़ है तो मतलब सिंगुलर है। ठीक है, प्लूरल में अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। वुमेन में क्या करते हैं, एम ए एन या एस लगा देते हैं, ई एन लगाने के बाद भी एस लगा देते हैं। भाई जब डब्ल्यू ओ एम ई एन कर दिया तो वो प्लूरल ऑटोमेटिकली हो गया है। ठीक है, बॉयज हो गया, फ्लावर्स हो गया, प्लूरल है। अनकाउंटेबल आपको पता है, शुगर है, वाटर है, फर्नीचर है। तो आपको सब्जेक्ट है ना, वो आपका सिंगुलर भी वर्ब के ऊपर डिपेंड कर सकता है, मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, और काउंटेबल भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो चीज़ है, और फिर उसके बाद अपने क्या ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मतलब प्लूरल वर्ब होगी। इज इट क्लियर टू यू? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा, ये यहाँ से थोड़ा सा पुरानी सी बुक है ये वैसे, तो ये प्रिंट इसके वो अच्छे से नहीं है साफ, लेकिन हम यहाँ नीचे वाले देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब इन परसेंट नंबर की सब्जेक्ट, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अभी हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे आई है, आई के साथ एम लगेगा आपका। ठीक है, ये तो वैसे भी नॉर्मली पता ही होता है कि आई के साथ हमारा एम लगते हैं, लेकिन दे है तो दे के साथ हमारा क्या लगेगा, हमेशा आर लगेगा। वी है, दे है, यू है, तो इनके साथ अब हमारा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। व्हेन टू एंड मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंट टुगेदर प्लूरल वर्ब इज यूज। अच्छा, अब एक ये चीज़ है, जब आपके टू टू मतलब क्या है, ये मोर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे भी जैसे मान लो मिसेस रीना है या मिस्टर अर्जुन है, कोई भी टू सिंगुलर सब्जेक्ट है, मिसेस रीना सिंगुलर होगा, मिस्टर अर्जुन, यहाँ पे जो मिस्टर गुप्ता लिखा हुआ वो सिंगुलर है। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जॉइंट है तो आपका प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, फर्स्ट रूल आप साथ के साथ राइट डाउन भी कर सकते हो, ब्रीफ नोट्स बना सकते हो अपने, कि जब भी आपके आपके टू सिंगुलर नाउन होंगे एंड से ज्वाइन होंगे तो आपकी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी आपकी। ठीक है, और वैसे भी आप एक चीज़ देखो, जब दो चीज़ें आपकी वैसे भी दो चीज़ें हो जाती हैं तो वो क्या होगा, आपकी प्लूरल वर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन उसके बाद आपको एक रूल याद करना है, जब दोनों ही सब्जेक्ट आपके क्या हो, एक ही आइडिया को डिस्क्राइब करो, मतलब दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हो। लाइक जैसे आपका क्या होता है, ब्रेड और बटर हम खाते हैं, कड़ी और राइस खाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में रिलेटेड हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर दोनों अलग अलग एंड से जो है ना तो आपका प्लूरल वर्ब होगा। दोनों ही रूल अलग अलग बना के दिए हैं, लेकिन आप एक ही रूल में अच्छे से समझ सकते हो, एक ही बारी में समझ सकते हो कि एंड के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका, और दो मतलब कि सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। अगर दोनों चीज़ें एंड के साथ एक ही चीज़ को बता रही है, एक ही आइडिया को प्रेजेंट कर रही है, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुनोगे, अदरवाइज तो फिर आपको ये आएगा ही नहीं चैप्टर, अगर आप नहीं ध्यान से करोगे तो। क्लियर? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, दोनों एक आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या, इफ द गिवन नाउन लाइक प्लूरल, ठीक है, दे एंड विद द एस बट दे इनफैक्ट सिंगुलर नाउन। लाइक जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये दिखने में तो क्या है, ऑलरेडी इनमें एस है, तो आप ये लेकिन एस को देख के नहीं लगाओगे आप, ये क्या वर्ड होते हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमेशा दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर हैं। तो उस सिचुएशन में आपने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जैसे ऑडियंस है, कॉन्ग्रीगेशन है, क्राउड है, ग्रुप है, फैमिली है, ये हमेशा सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये मतलब कि एज ए प्लूरल यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि प्लूरल इन द सेंस का मतलब ये नहीं कि आपको वर्ड, जैसे कहते हैं फैमिली आर आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। अब फैमिली है,
फैमिली हमारा क्या एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अब फैमिली क्या है, फैमिली में काफ़ी जने की बात हो रही है ना, तो काफ़ी मेंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे आपको ये देखना है, हमने जैसे वो किया था ना, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये दिखने में सिंगुलर है। अब लेकिन ये वर्ड है, फैमिली है, दिखने में तो एक सिंगुलर वर्ड है ना, फैमिलीज तो नहीं है ना, लेकिन फैमिली में ये तो नहीं कि फैमिली एक बंदे से मिलके बनेगी, काफ़ी जनों से, लोगों से मिलके बनेगी ना, तो इसलिए वो प्लूरल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं, और कुछ दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ ये बात आपको, जो वर्ड दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल हैं, और जो प्लूरल होते हैं दिखने में वो सिंगुलर होते हैं, उल्टा होता है मतलब। ठीक है, जान के कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं, और बच्चा क्या करेगा, फैमिली इज लगा देगा यहाँ पे, लेकिन आपने फैमिली आर लगाना है। क्राउड है, क्राउड भी एक बंदे से भीड़ नहीं होगी, काफ़ी जनों से होगी ना, कॉन्ग्रेगेशन लोगों का समूह होता है। ठीक है, तो ये वर्ड क्या होंगे, आपके प्लूरल होंगे। एक्सेप्शन क्या है, जब ये सिंगुलर वर्ब होगा विद प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे ऑडियंस है, द ऑडियंस इज वेरी एक्साइटेड, द क्राउड इज कमिंग इन ए ह्यूज नंबर। एक्सेप्शन क्या है आपका यहाँ पे, कि जो ऑडियंस और प्लूरल है, क्राउड है सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट बट सिंगुलर वर्ब इज बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज अ ग्रुप। जब आप एज ए होल आप इसको यूज करोगे तो आपकी सिंगुलर हो जाती है। एज ए होल तो आपने ये भी देखा होगा, जैसे ब्रेड एंड बटर है, दोनों को एक माना तो हमने सिंगुलर होगा। इस तरीके से जब हम इसको एज ए होल लेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अब क्राउड में हर बंदे के लिए बात कही जा रही है, ठीक है, तो आप उसको क्या लोगे, सिंगुलर लोगे। ठीक है, सॉरी प्लूरल लोगे आप। ठीक है, और अगर आप एज ए होल ले रहे हो तो उसको क्या लोगे आप, सिंगुलर लोगे। अब जैसे जूरी है, जूरी वर्ड भी क्या है, अगर आप सिंपल एज ए होल लेते हो उसको, जूरी को, तो वह आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, और अगर वैसे ही लेते हो तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन। ये जब भी वर्ड जहाँ भी आ जाते हैं ना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, ये तो सिंपल सी बात है, इनको तो देखते ही आपने क्या लगा देना है, इज लगा देना है, इनमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, जब आपके कुछ नाउन्स है, अगर वो जैसे क्या एप्पल्स एंड ऑरेंज है, सेम वही बात है, दो नाउन अगर जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो एक ही बात है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपने बोल दिया, दो नाउन अगर आपने जोड़ दिए तो वो क्या होगा, आपका प्लूरल वर्ब होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, जब आपका सब्जेक्ट जैसे इधर और निदर नोर होता है ना, तो आपने क्या देखना है, जो सब्जेक्ट के पास है ना उसके अकॉर्डिंग लगना है। देखो, जैसे निदर ही नोर ही सिस्टर, आपने नोर के बाद जो भी सब्जेक्ट है ना, अगर वो सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल तो प्लूरल आएगा। सिंपल सा रूल है ये। कुछ जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं ना, नीदर नोर इधर और, तो इनके और के बाद आपने देखना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, और के बाद आपने देखना, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल अगर आएगा आपका। फिर उसके बाद क्या, टाइटल ऑफ ए बुक, प्ले, स्टोरी और म्यूजिकल कंपोजिशन, इवन द प्लूरल टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। जैसे क्या है, द थ्री, यहाँ पे क्या है, थ्री, ये मस्केटर्स इज़ अ वेरी गुड बुक। ठीक है, एक बुक का नाम है, कोई भी बुक का नाम है, कोई भी स्टोरी का नाम है, कोई भी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का नाम है, दिखने में बेशक से वो प्लूरल हो लेकिन वो आपको क्या लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे। ठीक है, जैसे एक उसका भी है हमारे पास, कैंटरबरी टेल्स है ये हमारा। ठीक है, चौसर की जो पोएम है, तो कैंटरबरी टेल्स में ऐसे होता है, लेकिन वो अपना आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा वो। फिर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अगर वो सिंगुलर वर्ब इज यूज इफ द सब्जेक्ट आर ट्रीटेड एज ए सिंगुलर। अगर आपका कोई भी सिंगुलर होगा तो उसमें देखते हैं हमारा क्या होगा, लाइक जैसे अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज असेंशियल फॉर लिविंग, टॉम एंड जेरी इज अ फनी सीरीज। अभी ये टॉम एंड जेरी वैसे नाम तो अलग अलग है, लेकिन जब एक ही बात को मतलब कि वो बात एक ही आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद हमारा क्या था, ईच ऑफ और निदर ऑफ। अभी हमने क्या था किया था कॉन्सेप्ट कि इधर और निदर नोर, लेकिन अगर ईच ऑफ और निदर ऑफ हो जाए ना तो हर हालत में, चाहे आपका वो प्लूरल हो तो कुछ हो, तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। आपने क्या देखना है कि ईच ऑफ है या निदर ऑफ है, आपने एग्जाम में बिल्कुल अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट में इज, पास में वॉच, अगर वो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका एज वेल एज से जुड़ा होता है ना, तो वर्ब आपकी डिफरेंट क्या होगी, आपकी सिंगुलर होगी। मतलब कि जैसे कोई भी वर्ड है, प्राइम मिनिस्टर विद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है आपका, तो आपकी वर्ब क्या होगी, आपकी सिंगुलर होगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, एक एज वेल एज केस बुक में दिया हुआ, एक ही हमारे स्कूल में लगी हुई एक बुक है जो वो ब्रेविया, उसमें क्या एज वेल एज में अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ब की फॉर्म प्लूरल होती है। वो एक्सेप्शनल केसेस बुक में नहीं दिया हुआ है। जब से राम एज वेल एज शाम है तो वोज है, लेकिन अगर यहाँ पे राम एज वेल एज ही होता
तो यहाँ पे क्या आ जाता, वर आ जाता। लेकिन ज़्यादातर वो तो एक्सेप्शनल केस है पर्सन के साथ, वैसे क्या होता है आपका विद है या एज वेल एज है, कुछ भी एडिशन में अलोंग विद है, तो आपको उसका आपने उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है, ठीक है। और या फिर वैसे ज़्यादातर सिंगुलर ही होता है आपका। फिर अब जैसे माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई कलीग आर गोइंग, अब इसमें भी दे रखा है वैसे कि वर्ब मस्ट बी एग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट, कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा ना एज वेल एज से पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग लगा, माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई कलीग, तो माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपने लगाना है आर। फिर उसके बाद क्या है, जैसे एवरी है, ईच है, ये वर्ड भी पर्टिकुलर से वर्ड होते हैं, ईच है, एवरी है, ये जब भी कनेक्टेड बाय एंड से हो ना तो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। वैसे भी एंड भी ना हो तो क्या होगा, ईच एवरी वर्ड जब भी आ जाए तो क्या होता है, वो सिंगुलर होते हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे जो कुछ वर्ड है, नन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल कब होगा, ये आपका प्लूरल कब होगा, ये सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस इन्वॉल्व इन द सेंटेंस, सेंस के अकॉर्डिंग अपने देखना है। जैसे ग्रुप के लिए अगर इकट्ठे ही बात बता रहे हैं तो वो क्या होगा, नन इज सिंगुलर बट टेक्स अ प्लूरल सिंगुलर विद अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस ही देखने होते हैं बच्चे इसमें। अगर नन वर्ग गिवन है, मतलब कि जैसे किसी ने एग्जाम नहीं दिया, यहाँ पे सबको बात लेके चलो तो वर हो जाएगा। अगर कोलैबोरेटिवली अगर ऐसे होल अगर चीज़ों को ले रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या, कुछ प्लूरल नाउन होता है, कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं हमारे, जैसे यूनाइटेड नेशन है, दिखने में क्या प्लूरल, लेकिन क्या होंगे हमारे, सिंगुलर होंगे। अब कुछ वर्ड है जैसे पैंट्स है, ट्राउजर है, शूज़ है, पीपल है, पुलिस है, सिस्टर, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये प्लूरल होते हैं। फिर जैसे कुछ वर्ड्स है, एडवाइस है, न्यूज़ है, मीडिया है, स्टेशनरी है, वेदर है, प्रोग्रेस है, ये सब क्या होते हैं हमारे, सिंगुलर ही माने जाते हैं। दिखने में बेशक से प्लूरल लगे आपको, लेकिन ये क्या होंगे, सिंगुलर है। न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, कार्ड्स, एरोबिक्स, ठीक है, ये मतलब क्या प्लूरल इनफॉर्म बट दे आर ट्रीटेड एज ए सिंगुलर, दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर में। आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे इतने सारे वर्ड नहीं याद होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी डिजीज है, वो क्या होगा आपका, सिंगुलर में होगा, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। जो मेरे कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन क्या होंगे हमारे, हमेशा उनको सिंगुलर ही लेते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप में बात बता रहे हो, ग्रुप में जब कोई बात बता रहे हो तो वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर वर्ब आपने बताना है कि हमेशा इज यूज व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, जैसे कुछ अगर आपने बताया 150 रुपीज़ है, 2 माइल्स है, अब है तो ऑलरेडी एस लगा होना, लेकिन ये सारे क्या होंगे, वो आपको प्लूरल सिंगुलर में देना आपने। जब भी कोई सिंगुलर वर्ब आपने दिखने में प्लूरल है लेकिन कोई स्पेसिफिक अमाउंट बता रहे हैं आपको, स्पेसिफिक यूनिट बता रहे हैं, स्पेसिफिकेशन आ गया तो आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। ये इस पे वही कंफ्यूजन नहीं होना आपने बिल्कुल ही। ये पीपल है, पुलिस, इनमें क्या होता है कि इनमें बेशक से एस नहीं दिखता, आपने क्या देखना है, रिमेंबर दैट फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल होते हैं इवन दो इनमें एस नहीं होता। पीपल है, लोग है, अब एक लोग से तो नहीं बनेगा, पर्सन होता है सिंगुलर, तो पीपल प्लूरल होता है हमेशा, ये ध्यान रखना आपने। पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल प्लूरल होता है आपका। अब पर्सन तो एक ही होगा, पीपल में एक से थोड़ी ना होगा, दो एक से ज़्यादा होंगे तो वो सिंपल सी बात है कि वो प्लूरल ही होगा। पुलिस है, एक बंदे से पुलिस तो नहीं बनेगी, बहुत सारी बनेगी से, तो प्लूरल होगा। चिल्ड्रन है, दिखने में चिल्ड्रन वर्ड क्या है आपका, कि आपको दिख रहा होगा कि ऐसी ऐसे नहीं लगा, लेकिन ये प्लूरल है क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो सिंगुलर प्लूरल का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। ये बिल्कुल ही ईजी सा चीज़ होती है, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान से करोगे तभी ईजी है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल भी बन जाता है ये टॉपिक है, ठीक है। और ये हर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो, आप किसी भी एग्जाम में देख लो, 6th ऑनवर्ड तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको सब्जेक्ट विद एग्रीमेंट है। ये कि क्लास के अकॉर्डिंग आपके ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता है, लेकिन चीज़ें यही रहती हैं आपकी, ठीक है। रूल तो वो सब क्लासेस के लिए सेम ही रहेगा। थोड़ा सा वॉइस मेरी ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से सुनोगे, जब आपको बच्चे को मन में है ये कि मैंने पढ़ना ही है, तो उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बेहद दिल से थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ राइट डाउन करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।